A very good morning, dear students. This is your SST period. In this period, today we will do question answer of lesson number 2, Understanding Secularism. So, come to the question number 1. Question number 1 is, what is secularism? Secularism क्या है? Answer is, secularism is the belief that no one should be discriminated on the basis of the religion he और शी प्रैक्टिसेस. यानी कि सेक्युलरिज्म वो बिलीफ है जिसमें भी कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रिलीजन के बेसिस पे. चाहे वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उस रिलीजन के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए. सेक्युलरिज्म ये बिलीफ है कि किसी भी पर्सन को, चाहे वो ही शी यानी कि मेल या फीमेल हो, उनको उनके रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए. दिस स्टेट डज नॉट प्रमोट टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन. और स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा. इंडिया अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन एंड दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट नोन एज सेक्युलरिज्म. इंडिया ने भी एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है जिसमें स्टेट की पावर को रिलीजन से क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है, यानी कि अलग रखा गया है. और इसी सेपरेशन को, यानी कि जो रिलीजन का स्टेट से जो सेपरेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट के आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स बताने. सो देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट. फर्स्ट वन इज़, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर रिलीजियस कम्युनिटी. कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी, एक रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी. नाउ सेकेंड वन इज़, द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स और प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन. और स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना ही पीपल्स पे फोर्सफुली इन्फोर्स करेगी, ना ही उस पर्टिकुलर रिलीजन को क्या करेगी, प्रमोट करेगी. नाउ थर्ड वन इज, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. और सेम रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले कुछ मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को भी डोमिनेट नहीं करेंगे. यही क्या है, सेक्युलर स्टेट के क्या है, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी अदर रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी. सेकंड था, स्टेट क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना ही इन्फोर्स करेगा फोर्सफुली, ठीक, और ना ही उस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेंगे. और थर्ड वन ये था कि एक ही रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले कुछ मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को भी डोमिनेट नहीं कर सकते. यानी कि अपनी ही रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले डिफरेंट पीपल एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, डोमिनेट नहीं कर सकते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया. आपको एक लिस्ट बतानी है कि इंडिया में कौन कौन से डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही हैं. इंडिया में कितने टाइप्स की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंडिया में हैं. द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया आर, फर्स्ट वन इज, अ सिख पर्सन वर्शिप इन गुरुद्वारा टू गुरु नानक एंड द होली बुक इज़ द गुरु ग्रंथ साहिब. इंडिया में सिख पर्सन है जो कि कहाँ वर्शिप करते हैं, गुरुद्वारा में, और उनके जो गॉड हैं वो हैं गुरु नानक, और उनकी जो होली बुक है वो है गुरु ग्रंथ साहिब. सेकेंड वन, अ क्रिश्चियन वर्शिप जीसस क्राइस्ट इन अ चर्च एंड देयर होली बुक इज़ द बाइबल. और जो क्रिश्चियन हैं वो जीसस की वर्शिप करते हैं चर्च में, उनका जो टेम्पल है, जो उनका प्लेस ऑफ वर्शिप है वो क्या है, चर्च है. एंड देयर होली बुक इज़ द बाइबल. और जो उनकी होली बुक है वो कौन सी है, दी बाइबल. नाउ थर्ड वन इज़, अ हिंदू वर्शिप इन अ टेम्पल टू गॉड एंड गॉडेस. हिंदू क्या करते हैं, टेम्पल में वर्शिप करते हैं गॉड एंड गॉडेस की, देवी और देवताओं की. एंड देयर होली बुक इज़ दी भगवत गीता. और उनकी जो होली बुक है वो है भगवत गीता. नाउ फोर्थ वन इज़, अ मुस्लिम वर्शिप इन अ मॉस्क्यू एंड देयर होली बुक इज़ दी कुरान. ऐसे ही मुस्लिम कहाँ, उनका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो क्या है, मॉस्क्यू है, और उनकी होली बुक क्या है, कुरान. Now come to the question number 4. Will the government intervene if some religious group says that their religion allows them to practice infanticide?
क्या गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी अगर कोई रिलीजियस ग्रुप ऐसा कहता है कि उनका रिलीजन उनको इन्फेंटिसाइड प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है? इन्फेंटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ इन्फेंट, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको किल करने को क्या कहते हैं? प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि क्या गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए अगर कोई रिलीजियस ग्रुप ये कहता है कि उनका रिलीजन जो प्रैक्टिस है इन्फेंटिसाइड को उसको करने की परमिशन देता है? सो आंसर इज द गवर्नमेंट विल श्योरली इंटरवेन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। यस, गवर्नमेंट को ज़रूर क्या करना चाहिए? इंटरफेयर करना चाहिए अगर कोई ग्रुप ऐसा कहता है कि उनका जो रिलीजन है वो उनको इन्फेंटिसाइड प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है। इन्फेंटिसाइड इन्वॉल्व्स दी किलिंग ऑफ एन इन्फेंट यानी कि स्मॉल चाइल्ड। जो इन्फेंटिसाइड है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? जो इन्फेंट होते हैं यानी कि स्मॉल चाइल्ड होते हैं उनको किल करना क्या है, ये उसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, विच इज़ अ क्रूअल क्राइम, जो कि क्या है? एक क्रूअल क्राइम है। दिस प्रैक्टिस इज अगेंस्ट एन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। और ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड, ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के अगेन है। वो कौन सा फंडामेंटल राइट है? द राइट टू लाइफ। ये जो प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड है ये एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। हमारा वो इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है द राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। ये जो हमारा राइट है इसके क्या है? अगेंस्ट है। और ये लॉ है वो क्या कहता है? वो किसी को भी डज नॉट अलाउ एनीवन टू किल अ लाइफ, और किसी को भी परमिशन नहीं देता है किसी की भी लाइफ को ख़त्म करने का या किल करने का। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।